अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश का टीचर, आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टारगेट है, हम लोग स्पोकन इंग्लिश को कंटिन्यू किया हुआ था काम। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए चंद ज़रूरत की चीज़ें थी, वो थी हमारे पास इंग्लिश फोनोलॉजी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके कॉन्सोनेंट्स को सीखा था कि इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। इसी तरह आज हम उसी लेक्चर को इंग्लिश फोनोलॉजी को ही आगे प्रमोट करते हुए, उसको समझते हुए अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वो होगा हमारे पास शॉर्ट वोवल्स। शॉर्ट वोवल्स का मतलब क्या होगा कि इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे शॉर्ट सी आवाज़ें होती हैं जिनसे बहुत से वर्ड्स हमें समझ आ जाते हैं। मतलब हम टेलीविज़न के ऊपर कुछ कमेंट्री सुन रहे होते हैं इंग्लिश की, न्यूज़ सुन रहे होते हैं इंग्लिश की, कोई इंग्लिश मूवी चल रही होती है, तो उसकी हम आवाज़ सुनते हैं, हमें समझ नहीं आ रही थी वो कैसे बात कर रहे हैं। तो अगर हमें चंद छोटे जैसे अगर आपको प्रीवियस कॉन्सोनेंट्स के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप हुई होगी तो आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो आपके साथ आज मैं डिस्कस करूंगा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या कुछ है, डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, कोई न्यू यूज़र जो भी फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को सुनने आया है, हमारे इस चैनल के ऊपर आया है, तो प्लीज़ पहले हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ अवेलेबल होने वाला है आपके पास। इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, वेब हो गया, मैथ्स, ऑटोकैड, IT, हर तरह के शॉर्ट कोर्सेज जो आप किसी भी अव्वल दर्जे के आला लेवल के अदारे से जाकर सीखना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन। बिल्कुल इजी सा काम होगा ये वाला आप लोगों के लिए। आपने बस स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर्स को अटेंड करते जाना है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम कि शॉर्ट वोवल्स क्या होते हैं, उनके साउंड्स क्या होंगे। आज हमें इनके ऊपर अपनी ग्रिप बनानी है जी, इन पे ग्रिप बनानी है। बनाएंगे, आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश समझ आएगी। लें जी, चंद एक चीज़ें हमारे पास टोटल हमारे पास होते हैं शॉर्ट वोवल्स ओनली 7। शॉर्ट वोवल्स कितने हैं? सिर्फ 7। ये जो 7 लिखे आ रहे हैं, देखिए सिंबल बने आ रहे हैं, दिस वन। आगे तो वर्ड लिखा रहा है इंग्लिश का, लेकिन ये वाले सिंबल्स में कुछ हमने सिंबल देखे हुए हैं, इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ सिंबल हमें बुक्स में ऐसे बनाते हैं कभी पूछे नहीं क्या चीज़ है। तो आज हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप फिर दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ होगा, आप उसकी खुद से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने काबिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे और चीज़ें भी साथ होंगी जुड़ेंगी, लेकिन इसकी भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। ये छोटे वर्ड्स हैं, उनके लिए चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या है? जैसे पहला वर्ड हमारे पास एक पहला सिंबल है, इसे हम पहले सिंबल बोलेंगे सिंपल जी, क्योंकि एक लेटर की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिंबल होता है हमारे पास। तो फर्स्ट सिंबल जो हमारे पास अवेलेबल है उसका हम साउंड पहले देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी। ये देखिए, इसके ऊपर मैं ला रहा हूँ माउस, ये वाला। तो इसकी हमारे पास साउंड है फोनोलॉजी के लिहाज से वो बनेगा ई। जैसे होता है ना ई एलिफेंट, ऐसा जैसे नीचे बना आ रहा है, हम इसको ई देख रहे हैं, ये ई नहीं होगा, इसकी और आवाज़ है। फिलहाल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी आवाज़ का क्या बनेगा? ई। और इसके आगे वर्ड एक लिखा आ रहा है, वो क्या है जी हमारे पास? सिट। जैसे सिट के अंदर आ ना ई, सिट, हल्का बीच में आवाज़ आती है ई, वो बेसिकली आवाज़ है इस चीज़ की, ई। शॉर्ट वोवल्स है ना, बिल्कुल सेंटर में कहीं इनकी आवाज़ टच हो रही होगी, और एक वर्ड के अंदर उसकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। इसलिए पहला हमारे पास सिंबल जिसका है बनाने की आवाज़ है जी ई, सिट, सिट। क्लियर जी? आपने जैसे मैंने अगर 3 दफ़ा बोल रहा हूँ, आपने कम से कम 10 दफ़ा इसको रिपीट करके फिर आगे जाना है। ई सिट। ओके जी, नेक्स्ट एक सिंबल हमारे पास बना आ रहा है जी नीचे की तरफ, इसको समझ के देखते हैं ये सिंबल क्या होगा, इसकी क्या आवाज़ बनेगी। देखने में लगता है कि उल्टा सा ए, जो हम नॉर्मल अपने अल्फ़ाबेटिक्स ABC में लिखते हैं, वैसा एक ये सिंबल है, लेकिन उल्टा सा बना आ रहा है। इसको फोनोलॉजी में इसकी अपनी एक पहचान है, अपना एक ख़ास साउंड है। अगर ये सिंबल कहीं बना देखें तो आपने आवाज़ निकालनी कौन सी? ओ। कौन सी? ओ। जैसे इंग्लिश में होता है ना ओ गोलो वाला, वैसे ऐसे ओन शुरू में ये लिखा आ रहा है ओ, हम इसको ओ पढ़ते हैं ना। तो ये सिंबल के ऊपर पहचान, इंग्लिश में तो समझते हैं ना ओ है, इंग्लिश फोनोलॉजी में आएंगे तो ये जो सिंबल बना आ रहा है, अगर कहीं पे ये बना आए तो आपने समझ जाना है कि ये क्या बना आ रहा है? ओ। इसकी आवाज़ क्या बनेगी? ओ। जैसे कि 2 दफ़ा रिपीट करता हूँ, इसका अगला वर्ड भी बोलता हूँ जी। सिंबल है हमारे पास ओ।
ओ, ऑन, ओ, 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 ऑन, पढ़ते ना वर्ड ऑन। तो ये बेसिकली आवाज़ कैसे पढ़ते हैं, हम इसको ओ पढ़ें या ऊ पढ़ें, वो जो आवाज़ हमें समझ आती है बेसिकली ये सिंबल्स ही हैं जो हमें मदद देते हैं कि अच्छा, क्योंकि हमें प्रॉपर टीचर्स पढ़ाते हैं तो उन्होंने पढ़ा होता है कि ये सिंबल की आवाज़ इस लेटर की यूँ बनेगी, इसलिए वो डायरेक्टर भी कहते हैं ऑन। तो हमें इसको समझना है कि टीचर्स आखिर कैसे बना जाता है, लोग किस तरह समझ लेते हैं जी लिखी इतने मुश्किल लफ्ज़ को, हमें बेसिक असल काम है हमारा ये वाला समझना। तो इस आवाज़ की क्या निकली आवाज़ है मेरे पास इस लेटर की, ओ, ओ, ओ मीन ऑन। क्लियर होगी जी। फिर बोलूँगा इसको 10 दफ़ा रिपीट करके फिर आगे जाना आपने। ये सिंबल बहुत काम के हैं, जो लोग आइल्स की तैयारी करते हैं हम उस लेवल तक का काम सीखेंगे अच्छे तरह से, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की तरफ आना है, सुनना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है आपने। ओके जी। अब देखिए अगला नेक्स्ट सिंबल क्या है जी हमारे पास, देखने में यू की तरह लग रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से, लेकिन ये यू नहीं है, इसका एक अपनी पहचान है, अपनी एक साउंड है। हम खास सीख रहे हैं साउंड, ये सारे हमें इंग्लिश में साउंड समझ आने चाहिए, उसके लिए ये सिंबल कौन सा साउंड हमें आवाज़ दे के बना के दिखाएगा जी। देखते हैं ऊ, किसने क्या आवाज़ निकाली, इस सिंबल ने ऊ, 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 शॉर्ट आवाज़ ऊ। उसने पहले नहीं कहा था ई, इसने बोला था ओ, इसने बोला ऊ, इसने क्या था ई, ओ, ऊ, 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 ऊ। वर्ड आगे क्या लिखा रहा है हमारे पास, गुड, ऊ, गुड, ऊ, गुड। डबल ओ आ रहा है बीच में, वो बेसिकली आवाज़ क्या बना रहा है, वो इसी बना रहा है ऊ, गुड, ऊ, गुड, ऊ, गुड। ओके जी। नेक्स्ट सिंबल की तरफ मैं जंप कर रहा हूँ, आपने इसको अच्छे से रिपीट करके आगे बढ़ना है जी। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास, देखिए उल्टा सा ई बना आ रहा है। इस उल्टे से ई को अल्फ़ाबेटिकली ऐसे हम उल्टा सा ई समझ आ रहा है देखने में, लेकिन इस सिंबल की भी अपनी एक पहचान है, इसकी अपनी एक आवाज़ है, उसको हम समझ के देते हैं। ये आवाज़ क्या बनती है हमारे पास, ये हमारे पास बनती है ये आवाज़ अ, 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 अ। ये जो आवाज़ है इससे आगे क्या वर्ड बनते हैं, जितने भी जैसे वर्ड है हमारे पास क्या लिखा है सामने जी, अवे, अ, अवे, अ, अवे। जैसे हम ए लेटर से जैसे असाइनमेंट, इस तरह से कोई जो ए सी लेटर स्टैंडर्ड बीच में आ रही है, जैसे यहाँ पे आवाज़ अ की साथ आती है, अ, 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 अ। वर्ड आगे क्या हमारे पास बना जी, अगर अवे, अ, अवे, अ, अ, अवे, अ, अवे। क्लियर। ओके, आगे लेके बढ़ रहा हूँ आपको इसी तरह से। ये सिंबल्स की मैं आगे भरपूर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, आगे इनकी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह प्रैक्टिस आने वाली है। तो आपको अगर थोड़ा सा इसमें डाउट हल्का सा होगा वो क्लियर आगे हो जाएगा, लेकिन करनी प्रैक्टिस लाजमी आप लोगों ने जी। नेक्स्ट एक हमारे पास सिंबल जी क्या आ गया जी, ये तो सच में ई की तरह ही लिखा नज़र आ रहा है हमें, लेकिन इसको हम ई नहीं पढ़ेंगे, इसकी एक अलग से आवाज़ है। वो आवाज़ क्या बनती है जी, ए। हमारे पास जैसे पंजाबी में कोई चीज़ पढ़ कहते हैं ए, कोई चीज़ पढ़ी तो सामने कहते हैं ए पिया जी, ए पढ़ो, तो वैसे ही ये आवाज़ है ए, 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 ए। और इस ए के साथ क्या हमारे पास वर्ड बन रहा है जी आगे, एग, ए, एग, ए, एग, ए, एग। तो आवाज़ समझ आ गई हमें, ए, ए, ए। तो हमारे पास क्या बनेगा जी आगे तक, इसको करने के बाद आगे देखते हैं जी हम लोग क्या कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इसके बाद कौन सा सिंबल आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास एक ये सिंबल बना आ रहा है, इस ए के बाद ए, एग, ए, एग। तो नेक्स्ट सिंबल देखते हैं हमारे पास क्या बना आ रहा है जी, उसको चेक कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो हम लोग पहुंचे थे अपने सिंबल कौन से के ऊपर, हमने सीखा था अभी आकर ये वाला सिंबल ए हमारा डन हो चुका था। नेक्स्ट हमारे पास 2 सिंबल जस्ट बाकी रह चुके हैं, उनको क्लियर करके देखते हैं जी उनके क्या साउंड्स है और क्या उनकी आवाज़ बनती है। अब हम आते हैं इस सिंबल के ऊपर,
जैसे बड़ा ए लिखा होता है इंग्लिश में, बीच में लाइन होती है, इसमें कोई लाइन नहीं, डायरेक्ट जस्ट एक सिंबल है। इस सिंबल की आवाज़ हमारे पास क्या बनेगी, ये देखिएगा जी, इसकी आवाज़ है आ, शॉर्ट वोवल्स आ, शॉर्ट वोवल्स आ, आ। और इसका वर्ड आगे से क्या बनेगा, जैसे क्या लिखा आ रहा है, खट, आ, खट, खट, आ, खट, आ, खट, आ, खट, आ, खट। क्लियर, मतलब आ, खा, खट, खा, खट। तो ये जो आवाज़ बन रही है बेसिकली इस सिंबल की मदद से समझ आता है ये क्यूट है, क्याट है, कट है, क्या चीज़ लिखी आ रही है। तो अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन देखेंगे या इसकी फोनोलॉजी में चेक करेंगे, डिक्शनरी जैसे जो लोग पढ़ते हैं तो डिक्शनरी में क्या चीज़ें पढ़ के इस वर्ड का क्लियर आवाज़ समझ लेते हैं, वो बेसिकली ये सिंबल्स ही होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये समझ आ गया, ये सिंबल का आवाज़ है आ, खट, आ, खट, आ, खट। नेक्स्ट है हमारे पास एक सिंबल आखिरी वाला जो हमारे पास आवाज़ एक अपनी यूनिक निकाल देता है। दो ये ई और ए सा जुड़ा हुआ सा लग रहा है हमें, इसकी आवाज़ क्या होती है, ए, ए। जैसे बच्चों को कोई चीज़ कहते हैं ए, तो कुछ ये वैसा ही साउंड है, ए, 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 ए। इससे वर्ड क्या हमारे पास बन रहा है जी आकर, कैट, कहते हैं ना ए, खे, इस तरह ए, कैट। मतलब हम लोग पढ़ते हैं काट क्यों नहीं पढ़ते, हालांकि CAT है, हम उसकी आवाज़ आ क्यों नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि हमें पहले से बता रहा हूँ, हमें सिखाया इस तरह जाता है, टीचर हमें बताता है कि ये बेटा ये कैट है, तो हम इसे कैट ही पढ़ते हैं। वो कैट किस लिहाज से बना होता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश फोनोलॉजीज़ को पढ़ा होता है, इसलिए हमें वो प्रॉपर आवाज़ शुरू से सिखा देते हैं। लेकिन बीच में कुछ मुश्किल वर्ड्स आते हैं वो जो हमें बाद में सीखने पड़ते हैं, तो अब आपको इंग्लिश फोनोलॉजी आ जाएगी, तो अपनी मर्ज़ी के जैसे मर्ज़ी वर्ड्स खुद से समझिएगा, उन्हें देखिएगा और अगले बंदे को भी आसानी से उससे समझा दीजिएगा अगर कोई आपसे पूछे भी तो। अब ये आवाज़ हमारे पास क्या निकली, ए, 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 इट्स मीन कैट, ए, कैट, ए, कैट। क्लियर जी। तो बच्चे ये थे हमारे पास थे सारे के सारे शॉर्ट वोवल्स, इनके ऊपर आपने ग्रिप करनी है, हर एक को कम से कम 10 टाइम आपने बोलना है। जब मैं बोल रहा होता हूँ आप अपने लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं, मेरे वाले को 10 टाइम आप लोगों ने से क्या करना है, प्रॉपर बोलना है, ताकि इसकी आपकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डन होनी चाहिए। तो आज थे हमारे पास शॉर्ट वोवल्स, नेक्स्ट आपके पास मैं लेके आऊँगा लॉन्ग वोवल्स। लॉन्ग वोवल्स क्या होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो बच्चों अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और नीचे कमेंट्स लाजमी करें। और अगर तो मेरा अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल मेरा लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। मुझे अब दें इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी आपके पास एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।